आतंकियों के नाम अब से कुछ ही देर में आपके सामने हम रखने वाले हैं। और इस वक्त अमित पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो पूरी नजर रखे हुए हैं अमित शाह की उस बैठक पर। अमित शाह की इस बैठक में कौन कौन मौजूद है, अमित बता दीजिए, और आगे क्या किस तरह की प्लानिंग चल रही है ये भी। देखिए, दो स्तर पर यहाँ पर कम्युनिकेशन हुआ है। इस आतंकी हमले के बाद तो बेहद संजीदगी से और बेहद सख्ती से भारत सरकार इस हमले को निपट रही है। इस वक्त हम गृह मंत्रालय के सामने से रूबिका मौजूद है और यहाँ पर गृह मंत्रालय के आला अधिकारियों के साथ बैठक का दौर यहाँ पर शुरू है। गृह मंत्री अमित शाह की अहम बैठक है और इस आतंकी हमले की समीक्षा की जा रही है। इसके अलावा क्या कदम उठाए जाने चाहिए वह दिए जा सकते हैं। इसके अलावा जैसा आप जिक्र कर रहे थे कि पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से बात की है, पूरी तरीके से एक्शन मोड में है भारत सरकार। देखिए तस्वीरों में, देखिए अधिकारियों का लगातार इस वक्त गृह मंत्रालय में आना जाना जारी है। थोड़ी देर पहले भी ये ऐसा नहीं था। इस हमले के बाद तुरंत यहां पर एकाएक गतिविधियां जो है अंदर तो भयंकर बैठकों का दौर चल रहा है, मैं समझ गई हूं, ठीक है। आप ये भी बता रहे हैं कि सेना के बड़े अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, सीआरपीएफ के डीजी वहां पर मौजूद हैं। ये सारे लोग जो हैं, एलजी मनोज सिन्हा ने अब से कुछ ही देर पहले बात की है, वो सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी अमित शाह से इस मसले पर बात की। ऑब्वियसली वो एक के बाद एक जानकारी हासिल कर रहे होंगे, लेकिन इस बारे में कोई जानकारी मिली कि अमित शाह जाएंगे, नहीं जाएंगे, जाएंगे तो कब जाएंगे? देखिए, इस पर अभी यहाँ पर थोड़ी देर में स्पष्टता आएगी। गृह मंत्री का कश्मीर दौरा कब होगा, इससे पहले करीब 20 दिन पहले गृह मंत्री खुद यहाँ पर दौरा करके जम्मू का, कश्मीर का करके आए, अहम बैठक करके आए और अभी दौरे पर अंतिम निर्णय अब से थोड़ी देर में लिया जाएगा। लेकिन जो हालात पर नजर है रूबिका, ये बहुत अहम चीज है कि वहां के डीजीपी से खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है, आला अधिकारियों से संपर्क में है, रीइंफोर्समेंट फोर्स जा चुकी है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो मेजर है उसको बनाने की पूरी तैयारी हो चुकी है और इसीलिए खुद पीएम ने यहां पर गृह मंत्री से बात की है और उनको निर्देश दिया है। और जो आने वाले दिनों में 2-3 महत्वपूर्ण प्रोग्राम हैं, जैसे पार्लियामेंट्री कमेटी की जम्मू कश्मीर में विजिट है और अन्य जो सरकारी कार्यक्रम है, कोई कार्यक्रम स्थगित नहीं होंगे। ये यहाँ पर ये बड़ा सरकार की ओर से अभी हमें यह जानकारी यहाँ पर मिल रही है। तो जो अगर आतंकियों की ओर से अगर ये कोशिश है, तो भारत सरकार की ओर से भी कोशिश की। घाटी में जो बड़ा नुकसान आतंकियों को जो पहुंचा है, पहली बार कुछ सालों में, ये बड़ी खबर आपने दी है, पहली बड़ी खबर समझ लीजिए आप। अमित शाह के घर पर बड़ी बैठक हो रही है। जो इंपॉर्टेंट खबर है वो ये है कि कोई सरकारी कार्यक्रम कश्मीर में कैंसिल नहीं होगा। जैसा चल रहा था वैसा चलेगा। जनरली ये होता था कि अब से पहले अगर इस तरीके के हमले हो जाते थे तो फिर इस पर निगरानी रखी जाती थी कि कोई सरकारी कार्यक्रम हो रहा है, कोई दौरा हो रहा है, उस दौरे को रद्द तो नहीं कर देना है, वह जाना जरूरी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सिक्योरिटी पॉइंट के लिहाज से भी आपको सारी चीजें ध्यान में रखनी होती थी। लेकिन अमित हमें बता रहे हैं कि पार्लियामेंट्री कमेटी की एक दौरा वहां पर होना था, उसे रद्द नहीं किया गया है। जैसा चल रहा था और जैसा प्लान था बिल्कुल वैसा चलेगा। यह भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग है अमित, अगर मैं कहूं तो। जी बिल्कुल, देखिए भारत सरकार की रणनीति है ऑपरेशन ऑल आउट के तहत जिस तरीके से आतंकियों का जो सफाया हो रहा था, वो उस वजह से, उसके रिएक्शन से इस पूरे हमले के ऊपर जो अंजाम की है हमले की आशंका जताई जा रही है रूबिका। और जहां एक और आतंकियों ने इस बड़ी घटना को अंजाम दिया है, तो दूसरी ओर अगर हम आतंकियों की मौजूदगी की जम्मू कश्मीर की बात करें तो पिछले कुछ सालों में सबसे कम है। महज 76 आतंकी हैं, महज 59 विदेशी आतंकी हैं और लगभग 2 दर्जन सिर्फ और सिर्फ जो स्थानीय आतंकी हैं। पहले क्या होता था, स्थानीय आतंकियों की तादाद बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन इस साल 2025 में सिर्फ और सिर्फ 59 विदेशी आतंकी और कुल आतंकी 76 जो है। ये एक बड़ा मैसेज था, ये ऑपरेशन ऑल आउट का असर था। हम यह अपनी ओर से नहीं कह रहे थे, जो घाटी से जो आंकड़े आ रहे थे, जो फोर्सेस की जो सफलता थी, उस बात पर ये कह रहे थे। अब इसके बाद जब यह रुक करूंगी मैं, इस वक्त हमारे पास ग्राउंड जीरो से कुछ रिपोर्ट्स आना शुरू हो चुकी है। न्यूज़ 18 इंडिया के रिपोर्टर्स, मेरे सहयोगी अब ग्राउंड पर जा रहे हैं और पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए आप जरूर हम आपको बताएं कि इस वक्त हम मौजूद है ग्राउंड जीरो पे और ग्राउंड जीरो की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन से मैं कहूँ वो थोड़े एक्टिविटी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये आप देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, फौज, चौकन्ना और ऐसे में जो यहाँ जो आप ये देख रहे हैं ट्रैफिक, ये ट्रैफिक जो है कहीं ना कहीं इसको पैसिफाई करने की कोशिश की जा रही है। और हम देख रहे हैं पिछले 1-2 घंटे से लगातार इस
पहलगाम रोड पे जो है ट्रैफिक की आवाजाही, और ऐसे में कोशिश कर रही है जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ की कहीं ना कहीं लोगों को राहत पहुंचाई जाए। और हम आपको बताएं कि पहलगाम टेरर अटैक में जो है कई अफराद जख्मी हो गए हैं, और इस हमले में जो है अभी तक जितने भी जख्मी हैं उन्हें अस्पताल में जो है इलाज के लिए दाखिल किया गया है। हमने देखा कि जो जिला अनंतनाग की जितने भी हेल्थ डिपार्टमेंट की एम्बुलेंसेस हैं वो पहलगाम जो है वो पहुंचाई गई। उसके साथ साथ अगर हम बात करें सिक्योरिटी फोर्सेस की, चाहे वो पुलिस, चाहे वो सीआरपीएफ, फौज और जितने भी बड़े ऑफिसरान हैं, स्टेट हेड्स हैं, चाहे वो पुलिस चीफ, चाहे वो सीआरपीएफ, चाहे वो फौज और जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, इन सभी एजेंसीज के जो ऑफिसरान हैं वो पहलगाम पहुंच गए हैं। और कोशिश हम ये कर रहे हैं आपको लाइव तस्वीर, लाइव विजुअल्स दिखाने की कि ग्राउंड जीरो पे क्या सूरत हाल है। सूरत हाल ये कि जो चेहरे हैं वो काफी मायूस हैं इस टेरर अटैक के बाद, और मायूसी छाई है इस वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे। और हम आपको बताएं कि इस वक्त जो टूरिज्म का बोलबाला और काफी हद तक टूरिज्म जो था उसमें उछाल आया था, और इसमें हमने देखा कि पूरा जैम पैक पहलगाम, और ऐसे में ये टेरर अटैक, हालांकि हर सू इसकी काफी निंदा की जा रही है, मजम्मत की जा रही है, लेकिन ऐसे में हम आपको बताएं फिलहाल अभी चूंकि ऑफिशियल कंफर्मेशन और जो ऑफिशियल फिगर्स हैं वो अभी आए नहीं, और ऐसे में चूंकि कोशिश हम ये कर रहे हैं कि आपको ग्राउंड जीरो की तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम। और ये आप देख रहे हैं पिछले 1-2 घंटे से हमने ये ट्रैफिक देखा, ये ना थमने वाला सिलसिला जो है बदस्तूर जारी है। और कहीं ना कहीं हमने ये देखा कि जितने भी टूरिस्ट हैं वो प्रेज कर रहे थे यहाँ की ब्यूटी का, और उसके साथ साथ यहाँ के लोकल्स को काफी प्रेज कर रहे थे, इनकी हॉस्पिटलिटी को प्रेज कर रहे थे। लेकिन अचानक ये आतंकी हमला, और इस हमले में जो लोग जख्मी हुए हैं कहीं ना कहीं उनको लेकर मजम्मत की जा रही है, कंडम किया जा रहा है इस अटैक को। और हम आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस की बारी नफरी है इस सारे डेंस फॉरेस्ट में जो है वो तैनात की गई है, सर्च ऑपरेशन जारी है, और इस सर्च ऑपरेशन को लेकर जो हमलावर है उनकी तलाश जो है वो शुरू कर दी गई है ताकि उन्हें ओके, जहूर रिजवी को आप सुन रहे थे। ये वो उस इलाके में मौजूद हैं पहलगाम के जहां से प्रधानमंत्री जिद्दा में मौजूद है, लेकिन उनकी नजर यहां कश्मीर में हुए आतंकी हमले पर है, और इसीलिए उन्होंने निर्देश दे दिया है अपने गृह मंत्री को कि जाइए ग्राउंड जीरो पर जाइए और जरा टोह लेकर आइए, खबर लेकर आइए कि वहां हुआ तो क्यों हुआ तो कैसे हुआ और अब आगे क्या होगा। ये इस वक्त आपके सामने 6 तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर है। पर्यटकों पर हमला हुआ, हमलों में कई पर्यटक घायल बताए जा रहे हैं, लोग वहां जो पर्यटक पहुंचे हैं डरे हुए हैं। और ये बड़ी खबर, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के कुछ ही देर में पहलगाम पहुंचेंगे, कुछ ही देर में ग्राउंड जीरो पर पहुंचेंगे। वहां हो सकता है कि पर्यटकों से बात करें, लेकिन वहां जायजा लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पहलगाम के उस इलाके में पहुंचेंगे जहां पर फायरिंग हुई है। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी और हर बड़ी खबर न्यूज़ 18 इंडिया अपने दर्शकों तक पहुंचाता रहेगा। और तमाम टूरिस्ट से हाथ जोड़कर विनम्र अपील है कि जो ये बुज़दिल आतंकी चाहते हैं वो मत कामयाब होने दीजिएगा। जय हिंद। खुदाया कहाँ पे आपका बेटा, कहाँ पे है?